कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी होते हैं, उसके बाद भी जब वो आवास से निकलते हैं तो उनका घर को धोया जाता है। जीतन राम मांझी जब मंदिर जाते हैं तो उनका मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। आश्वासन चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये घोषणा कर दें कि कब संविधान में संशोधन करके या किस रूप में जो जजमेंट दिया गया है उसको लागू नहीं हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो रिजर्वेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व है, और उसका आधार एजुकेशनली और सोशली बैकवर्डनेस है, ना कि इकोनॉमिक। ये जो है संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं है। 341 में जब भी संशोधन करना है तो पार्लियामेंट को संशोधन करना है, महामहिम राष्ट्रपति को संशोधन करना है, उस पर हमारा सुप्रीम कोर्ट कानून बना रहे हैं और सीधे स्टेट को रेफर कर रहे हैं कि आप इसको लागू कीजिए, जो कि गलत है। समानता का मामला है वो सामाजिक और शैक्षणिक है, ना कि आर्थिक। हम आर्थिक कितनों ही बड़े हो जाएं, लेकिन हम जिस जो हमें मनुस्मृति के द्वारा दबाया गया है वो हम रहेंगे। जहाँ तक कार्य क्षमता की बात है, किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के देखेंगे अच्छे से अच्छे काम अगर करने वाले मिलेंगे तो अनुसूचित जाति के ही आदमी मिलेंगे, दूसरे आदमी तो बकवास करते हैं। नमस्कार, मैं सुबह और आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद जो सारे संविधान बनाए गए और जिस मूल्यों और जिस सिद्धांतों को लेकर बनाए गए, उस पर कई सारे सवाल और प्रश्न अब उठ रहे हैं। और वजह यह है कि SC ST के आरक्षण को लेकर के जो फैसले किए जाने हैं या उस पर जो चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर लगातार SC ST के जो लोग हैं उनके द्वारा भी अपनी मांगें रखी जा रही है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। फिलहाल हम सीधे तौर पर कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम दशरथ चंद्र दास है, सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं और अभी बुद्धा सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो जो 1 अगस्त को जो जजमेंट आया है उसके संबंध में मुझे ये कहना है कि ये केवल अवैध मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि भारत सरकार का जो कैबिनेट है, तो वहाँ से आप पब्लिक डोमेन में देखे होंगे कि कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है कि संविधान की प्रक्रिया के तहत जो जजमेंट दिया गया है वह नहीं है, और जो कैबिनेट है वह प्रतिबद्ध है कि हम संविधान के प्रक्रिया वैधानिकता के तहत ही काम करेंगे। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उसको अवैध कैबिनेट के द्वारा कहा जा चुका है, उसको लागू हो, इसके लेकर के हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी आदमी हैं, तमाम अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़ी वर्ग के जितने इस आरक्षण के समर्थक हैं, माइनॉरिटीज के सभी लोग आंदोलित हैं कि इसको किसी भी तरह से रोकना है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए ये आंदोलन करना चाह रहे हैं और ये आश्वासन चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये घोषणा कर दें कि कब संविधान में संशोधन करके या किस रूप में जो जजमेंट दिया गया है उसको लागू नहीं हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। और ये अवैध है, कहिएगा कि किस आधार पर कहा जा रहा है अवैध है, तो ये कहने सुनने की कोई बात नहीं है। बहुत हमारे बुद्धिजीवी आदमी हैं, बताया जा चुका है। आप देखेंगे यूट्यूब पर तो भरा पड़ा है कि ये जो है संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं है। 341 में जब भी संशोधन करना है तो पार्लियामेंट को संशोधन करना है, महामहिम राष्ट्रपति को संशोधन करना है, उस पर हमारा सुप्रीम कोर्ट कानून बना रहे हैं और सीधे स्टेट को रेफर कर रहे हैं कि आप इसको लागू कीजिए, जो कि गलत है। ये नहीं होना है। सब क्लासिफिकेशन भी नहीं होना है, क्रीमी लेयर भी नहीं होना है। इसको जल्द से जल्द इसको ख़त्म करें, इसी दिशा में आदमी आंदोलित हैं और सरकार से मैं मांग करता हूं कि इसकी जल्द से जल्द संविधान में जो संशोधन करके इसको समाप्त करें। बीच में कई दफ़ा बातें सामने आई कि आरक्षण की वजह से जिन लोगों के अंदर हुनर है, जिन लोगों के अंदर कैपेसिटी है, वो उस चीज़ को नहीं ला पा रहे या वो उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि आरक्षण है। और इसको लेकर के उन्होंने एक मांग की कि आरक्षण को पूरे तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। मांग करने वाले को क्या कीजिएगा, मैं कोई भी कुछ भी मांग कर सकते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं उसकी मानसिकता का ये परिलक्षित होता है
कि वो उसका भाव क्या है। चूँकि शेड्यूल कास्ट की सूची बनी ही थी ताकि सभी आदमी सामान्य रूप से मुख्य धारा में आ सके। उस समय जो अछूत थे, जिसके साथ भेदभाव किया जाता था, उसी की सूची बनी थी और वो समता के आधार पर सब बराबर हो सके, इसी आधार पर दिया गया। लेकिन आज तक इतना दिन होने के बाद भी आप देखेंगे कि अनुसूचित जातियों के साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। जिस उद्देश्य से इसको लागू किया गया अभी तक उस उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पाया है। और जहाँ तक कार्य क्षमता की बात है, किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के देखेंगे अच्छे से अच्छे काम अगर करने वाले मिलेंगे तो अनुसूचित जाति के ही आदमी मिलेंगे। दूसरे आदमी तो बकवास करते हैं। आप अनुसूचित जाति जितने कर्मठता से काम करते हैं उतना कर्मठता से दूसरा कोई नहीं करते हैं। इसलिए काज आप दीजिएगा तब ना काम करेंगे। काम दे करके देखिए, बिना काम दिए पहले ही नैरेटिव आप बना लेंगे कि ये अच्छा काम नहीं करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ये तो आपकी सोच का परख है, आप ये उससे परिलक्षित होता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि देश में आरक्षण को कई वर्ष हो चुके हैं। आरक्षण तो आज़ादी के वक्त मिली और उसके बाद से अब तक आरक्षण हमें मिली हुई है। लेकिन आरक्षण के बाद भी अगर हम बात करें तो जो समानता हम उम्मीद रखते थे कि अब एक वक्त पर जाकर वो समानता मिलेगी, आरक्षण वो समानता दिलाने में असफल रही है। तो क्या आरक्षण असमानता को और समानता को इसको एकजुट कर पाएगी? ये सब राजनीति का बात है। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगा तब तक आप ऊंच नीच नहीं समाप्त कर पाइएगा, और जब जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगा तो आरक्षण लागू रहेगा। बहुत स्पष्ट है। जाति व्यवस्था जाति के आधार पर ही ऊंच नीच है। आप सामान्य आदमी अगर जाते हैं तो उसके लिए कुछ बात नहीं है, वो गंदे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर पढ़े लिखे आदमी भी अगर मंदिर में आप अगर प्रवेश करते हैं, अगर अनुसूचित जाति है, उस आधार पर मंदिर को धोया जाता है। कहीं सामान्य जगहों में अगर आप जाते हैं, अरे अनुसूचित जाति का ऐसा होता है तो वहाँ उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो किस आधार पर भेदभाव हो रहा है? जाति के आधार पर हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगा तब तक आप कैसे आप ये अपेक्षा करते हैं कि उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। और भेदभाव के आधार पर ही जब अनुसूचित जाति बनी है, जो लिस्ट बनी है संविधान में जो लिस्ट सूचीबद्ध किया गया है, जाति के आधार पर किया गया है। और जाति जब तक समाप्त नहीं करते हैं तब तक ये आरक्षण लागू रहेगा, मेरा ये मानना है। SC ST आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हैं। अगर SC ST को आरक्षण मिलता है तो फिर OBC भी कतार में लगी हुई है। OBC भी कह रही है कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि OBC का कैटेगरी बना करके हम सबको किनारे समेट दिया गया है। बिल्कुल, OBC को इस देश में आरक्षण मिल रहा है और जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उसी समय से OBC को मिलना चाहिए था, लेकिन उस समय ये किया नहीं जा सका। चूँकि एक तरह के और जो देश को जोड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या हमेशा संसद में नहीं रही। तो जो OBC में क्रीमी लेयर लाया गया है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो रिजर्वेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व है, और उसका आधार एजुकेशनली और सोशली बैकवर्डनेस है, ना कि इकोनॉमिक। जैसे कि अभी सर ने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी होते हैं, उसके बाद भी जब वो आवास से निकलते हैं तो उनका घर को धोया जाता है। जीतन राम मांझी जब मंदिर जाते हैं तो उनका मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। तो हमारा जो समानता का मामला है वो सामाजिक और शैक्षणिक है, ना कि आर्थिक। हम आर्थिक कितनों ही बड़े हो जाएं, लेकिन हम जिस जो हमें मनुस्मृति के द्वारा दबाया गया है वो हम रहेंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये पहले सोचना चाहिए। आप तो कानून निर्माता नहीं हैं, आप कानून कैसे बना दिए कि हम इस पे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन लाएंगे? आप कानून को मानने वाले हैं, आपको कानून मानना है, जहाँ गड़बड़ी हो रहा है उसको करना है। और ये फंडामेंटल हमारा राइट है, और फंडामेंटल राइट को ना कि सुप्रीम कोर्ट का पावर ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट को इनक्रोच करे। वो कैसे कर रहा है? पहले तो वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है। तो ये इस देश के संसद को सोचना चाहिए। अगर संसद नहीं सोचता है तो इस देश के जनता को सोचना चाहिए कि संसद बेलगाम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है अपना मनमानी कर रहा है। तो ये हमें देखना है। और ये रिजर्वेशन OBC मांगे, उसका हक है। OBC में भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन से कहीं पे टूट और फूट होता है, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन अभी देखिए, अभी क्या है कि हमें IAS बनना है
तो आईएएस बनने के लिए मुझे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और जितना आईएएस का पढ़ाई है वो करना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं कि हमें डायरेक्ट हम SC ST हुए तो सरकार आए और उठा के हमें आईएएस बना दे। ऐसा होता है क्या? बिहार में दलित महादलित बना तो कितने महादलित को इन्होंने आईएएस IPS सब बना दिया? बनाया किन्हीं को? तो ये जो है एक मनुस्मृति का पाठ है, क्लासिफिकेशन कि फूट डालो राज करो, और उसी मानसिकता पे ये सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है कि सिर्फ फूट डाल देना है और राज करना है, और वो कुछ नहीं है, देना कुछ नहीं है। आज देश में आप देख रहे हैं ST SC OBC की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। 5 किलो चावल लेने वाला और 5 किलो देने वाला दोनों खुश है। ये मानसिकता में हम लोग आ गए हैं, फिर भी लोगों को रिप्रेजेंटेशन से समस्या है। अरे हम तो रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन को मैं पूरा करूंगा, आप हमें यूं ही नहीं IPS और जज बना रहे हैं। तो समस्या यहाँ है। तो इसलिए ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का आया है, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। संसद को चाहिए कि अविलंब इसको खारिज करे और अध्यादेश लाए। हम आपके ये जिसको बोलते हैं कि एक माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और बोलते हैं कि हम क्लासिफिकेशन किसी भी सूरत पे नहीं होने देंगे। आपके बोलने से नहीं होगा, जजमेंट आया है, आपको अध्यादेश ला के उसको रद्द करना होगा। आपके बातों पे हमें जरा भी विश्वास नहीं है। आप तो हमेशा जब से आप सत्ता में आए हैं कुछ ना कुछ तो बोले ही हैं, तो कहाँ हमारा उत्थान हुआ है? तो इसलिए आपके बातों पे हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम इसको संसद से बोलते हैं कि आप लाइए सत्र और इसको अध्यादेश ला के खारिज करिए। ये हमारा डिमांड है, ये नहीं चलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है बांग्लादेश में भी, किस तरीके से छात्र लगातार अपने आंदोलनरत हैं, और क्या माहौल वहाँ पर क्या रूप ले लिया है वो तो एक चीज़ है ही। पर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आरक्षण के तौर पर हम उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं तब जाकर हमें नौकरियाँ दी जा रही हैं। बीच में आवाज़ें ऐसी आ रही थी और लोगों का ऐसा डिमांड था कि पूरे तौर पर आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए कि बराबरी के तौर पर सब एग्जामिनेशन में बैठे, बिना किसी सीट के बुकिंग के और बिना किसी आरक्षण के लोग वहाँ पर बैठ करके एग्ज़ाम दें। जिन लोगों के अंदर बल है वो ऐसे ही एग्ज़ाम निकाल लेंगे। बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। आप बोलते हैं कि जिस पे बल है, दम है, वो निकाल लेंगे। तो अगर दम की बात है तो मोदी जी नोटबंदी की है ना, 1 घंटा लगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पूरे भारत में नोटबंदी हो गया। तो जो डुअल एजुकेशन पॉलिसी है आए ना और बोले 1 नेशन 1 एजुकेशन करे, हम तैयार हैं इक्वल फाइट के लिए। और ये जो रिजर्वेशन का मामला है, लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ 10 साल के लिए था, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट है, और वो तो सिर्फ जिसको बोलते हैं नेताओं का रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, एजुकेशन और सर्विस में नहीं था। लेकिन इस देश में ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए था। नेताओं का रिजर्वेशन आप काटिए ना, हमारे 131 सांसद बेवजह बेकार हैं, ख़त्म कर दीजिए, हम कभी आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन आप हमारे सर्विस और एजुकेशन को अगर छेड़िएगा, जहाँ पे हम जीरो हैं, तो वो उस पर तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रहा बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, उसकी अपनी समस्या होगी। हमारे देश में हमारे साथ क्या हो रहा है ये तो कोई नहीं दिखा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से मुझे क्या मतलब भाई, हम यहाँ मर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की स्थिति बहुत ही ख़राब है, OBC की स्थिति बहुत ही ख़राब है। आज जहाँ से हम शुरू किए थे फिर वहीं पहुँच रहे हैं। तो उस पर ना बात होनी चाहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसके लिए उसकी अपना हुक्मरान है, वो संभाल लेगा। हमें अपना संभालना, अपने घर को संभालना है। परिचय द्वारका दास, मूल निवासी संघ का सदस्य हूं, और 21 तारीख को पूरे देश स्तर पे हम लोग का धरना प्रदर्शन है, और पिछले बार हम लोगों ने जंतर मंतर में भी किया है, और 21 को पूरे देश में हर एक ज़िला में धरना प्रदर्शन है। और आपके चैनल के माध्यम से ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, उसको ये वार्निंग भी देते हैं कि अगर आप हमारे जो राइट्स को अगर ज़रा भी इधर उधर करेंगे तो आपको हम लोग चैन से सोने नहीं देंगे। और अब इस देश का ST SC OBC जो इस देश का मूल निवासी है, अब आपसे मांगेगा नहीं, हम खुद सत्ता में आएंगे और हम खुद चला लेंगे। ये आप समझ लीजिए, हमको सत्ता लेने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है, अभी हमारे लोग जागे नहीं हैं। आप बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन से
बेनिफिट है, तो बताइए ना। बिहार में तो बना के देख लिया लोग ना, बनाया ना। दलित महादलित बनाया तो कितने महादलित को उन्होंने अपग्रेड कर दिया। तो ये हम लोगों को आपस में लड़ाने का एक साजिश है और इस साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। N4 News Bharat